अंधेरा होगा बस। जैसे ही मुझे दिक्कत महसूस हुई तो मुझे याद आया कि पटियाला में तो एक मेरा दोस्त है डॉक्टर निक्कू, जिसका हार्ट का हॉस्पिटल है पटियाला में। तो मैंने उसके पास फ़ोन किया कि कहाँ हो डॉक्टर साहब, तो बताया कि हॉस्पिटल में ही हूँ। तो फिर मैं जैसे तैसे करके डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में पहुँचा। यहाँ पटियाला में ओ प्लस हार्ट सेंटर के नाम से हॉस्पिटल है इनका। डॉक्टर निक्कू को मैंने अपने दिक्कत के बारे में पहले ही बता दिया था, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा। उन्होंने मेरे को बोला भी था कि खुद आ जाओगे या फिर मैं लेने आऊँ। मैं कहा कोई नहीं, चलो मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ, खुद ही आ जाऊँगा मैं। तो डॉक्टर निक्कू ने बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक ईईसीपी नाम से थेरेपी है, वो थेरेपी मैं आपको दे देता हूँ, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो जो डॉक्टर साहब ने हमें ये थेरेपी दी है, जो ईईसीपी थेरेपी दी है, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या है ये, कैसे काम करती है। ये ईसीपी ट्रीटमेंट एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो यूएसए ने अप्रूव किया सबसे पहले। ये यूएसए की टेक्नोलॉजी है। ये उन पेशेंटों में दिया जाता है जिन पेशेंटों का हार्ट फंक्शन कम हो गया है या फिर जिनमें 1, 2 या 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिनको बोल दिया गया है कि आपके लिए बाईपास ही सबसे उचित है। तो वो बाईपास ना करवा के नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें कोई सर्जरी नहीं होती पेशेंट की किसी भी तरीके की। और ये कोलेट्रल आर्टरीज है जो हमारे हार्ट में बहुत सारी आर्टरीज बंद होती है मेन आर्टरीज के अलावा, ये उन सभी आर्टरीज को ओपन करता है, जिससे हमारी हार्ट में कोलेट्रल ट्यूब्स जनरेट होती है जो लाखों की संख्या में होती है। ये 40 डेज का ट्रीटमेंट होता है, 40 दिन तक, हर रोज 1 घंटा। और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई चीरफाड़ या पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता। तो ऐसा ये शुगर के पेशेंट है या बीपी के जो पेशेंट है इस ट्रीटमेंट को वो भी करवा सकते हैं। कुछ नहीं डालते, ये बिना छल्लों के किया जाता है, सिर्फ यूएसए की जो मशीन है उसके द्वारा किया जाता है। और ये आपका किसी का हार्ट फंक्शन बढ़ गया है तो इस ट्रीटमेंट के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। छलने डलने और इसमें क्या फ़र्क है वो मैं बताता हूँ। छलने डलने में सिर्फ वो उसी वेन्स को ओपन करते हैं जिस आर्टरी में ब्लॉकेज होती है और जहाँ पे ब्लॉकेज होती है, जबकि इसमें हम हजारों ट्यूब्स को ओपन करते हैं, हजारों नई ट्यूब्स को बढ़ाते हैं। स्टंट वाले पेशेंट में 3 या 5 साल के बाद दोबारा ब्लॉकेज बननी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे डलवाने पड़ते हैं या उसको बाईपास करवानी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल परमानेंट है। ये करवाने के बाद उसको हार्ट अटैक का खतरा, हार्ट फेलियर का खतरा, किसी भी तरीके की दूसरी हार्ट रिलेटेड जो दिक्कत हो सकती है उनसे बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। हार्ट अटैक होगा तो उस पेशेंट का हार्ट का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और वो दवाइयों से रीजनरेट नहीं होता। ये मशीन उस हिस्से को दोबारा से रीजनरेट करती है जिससे हार्ट फंक्शन बढ़ता है। साथ के साथ पेशेंट हार्ट का जो आउटपुट है वो भी बढ़ता है। तो ये जो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हम हार्ट पेशेंट जिनका हार्ट फंक्शन कम हो गया, जिसको हम एलवीएफ भी बोलते हैं कि एलवीएफ 25% है हार्ट, कॉमन भाषा में ये बोलते हैं कि इसका हार्ट 25% काम कर रहा है, इसका हार्ट 30% काम कर रहा है। तो इस ट्रीटमेंट के अलावा उन पेशेंटों के पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, चाहे वो पीजीआई में दिखाए, चाहे वो एम्स में दिखाए, चाहे वो कहीं भी दिखाए। मतलब लगातार 40 दिन आना पड़ेगा? लगातार 40 दिन, संडे का ऑफ होता है। अच्छा सर, हर रोज 1 घंटे का ये ट्रीटमेंट है। पेशेंट आता है, उसको टाइम दिया जाता है, पेशेंट उसी टाइम आता है, अपना ट्रीटमेंट करवाता है, घर पे चला जाता है।
एडमिशन वगैरह का, सुइयां लगाने का ऐसा कोई इसमें कोई ऑप्शन नहीं। तो कोई दूर का पेशेंट हो तो वो डेली कैसे अप डाउन करेगा, उसके लिए क्या सुविधा है? तो वो यहाँ स्टे कर सकता है। तो मतलब 40 दिन स्टे कर सकता है वो। हाँ, 40 दिन वो स्टे करके अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं नमन को लेने आया था, मुझे नहीं पता था ऐसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे सोनिया मुझे बोलती रहती थी ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि भाई मीठा मत खा ज़्यादा, ये घी मत खा, लेकिन मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। बाकी थैंक यू डॉक्टर साहब आपका, काफ़ी गाइड किया आपने मेरे को, और लोगों को भी थोड़ा बहुत पता लगा होगा। और ये देखो जी भाई साहब, क्या कमाल कर दिया इस ट्रक वाले ने। रोड के ऊपर ये घर था, इस घर के अंदर ही अपना ट्रक घुसा दिया है। पता नहीं कैसे हुआ है ये हादसा। बस भगवान से दुआ करूंगा कि कोई मरा मुरा ना हो, चोट चोट ज़्यादा ना लगी हो किसी को।